Active voice. Do you understand? You know active voice. You are acquainted with active voice because you know tense. That sentence having an object and follows tense is called active voice. Like just like he, yeah, like to tell you, विश्व सत्य अच्छी कि अच्छी रे प्रमोद 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 सत्य विश्वजीत विश्वजीत अच्छी ओके विश्वजीत विश्व रेयर्स ओके रेयर्स तो जना पड़ोनी ओके किल आस विश्व किल्स ए स्नेक विश्व किल्स ए स्नेक देखी ए सेंटेंसटा को टेंस अच्छी विश्व किल्स ए स्नेक भला मन रख ये को टेंस अच्छी ये प्रेजेंट टेंस अच्छे ना नहीं सब्जेक्ट वर्ब ये कौन आसला कहा को मानला विश्व कहा को मानला स्नेक को मानला तो डयर किए ए मारिवा कार्य किए करछि विश्व ही जे किले तो ये हला डयर ये हे गला तमरा डयर ये हला डयर ये हे गला ऑब्जेक्ट कामटा हला ये हला वर्ब जिते आम आपको पेसिव लिखा पेसिव क्या गुरुत्व दि जाए ऑब्जेक्ट इज गिवन इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्ट इज गिवन इंपॉर्टेंस तेणु आम एटा डयर एटा ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फर्स्ट देख मु आगे ए स्नेक बुझिपार विश्व बाय एजेंट विश्वटा कौन ये कौन ये प्राणी गोटे एनिमल ये पीपल विश्व हूँ एक पीपल तेणु ये आम कौन लिखिदेवा बाय पीपल बाय विश्व वर्ब ऑलवेज थर्ड फॉर्म किल्ड नाउ कमांड हियर बर्तमान ये जो ऑक्सिलरी वर्ब द यूज ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब इज वेरी इंपॉर्टेंट द यूज ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब इज वेरी इंपॉर्टेंट जदि when the sentence is present simple when the sentence is in present simple we can use in is mr is or m or r इटी कौन रहिबो ये ए स्नेक अच्छी तेणु आम ये कौन रहिबो इज रहिबो तेणु आम कौन लिखला ए स्नेक इज किल्ड बाय विश्व डिड यू अंडरस्टैंड सब जाक प्रेजेंट सिंपल एक्टिव ये एक्टिव प्रेजेंट सिंपल ये आसला प्रेजेंट सिंपल गोटे गोटे मुझे देख तुम आराम बुझीज आपको दे पास्ट करदबा देख पास्ट सिंपल विश्व किल्ड ए स्नेक असो पेसिव करो पेसिव कौन करवा ए स्नेक उठी आनिमा ए स्नेक इट किल्ड रखी दियो बाय विश्व इति कौन रहिबो पास्ट द पास्ट सिंपल है तार जेमति इज एमर इट इज वाज वेयर किंतु विश्व स्नेक अच्छी सिंगुलर अच्छी तेणु इट वाच रहा वेयरटा कटिगला बुझिपारे
आउ दुटा उदाहरण दौर देख देख आई बॉट बुक्स I bought books. Come on. I bought books. ये गोटे है I bought some books. I bought some books. I bought some books. देखो some books ये एक्टिव आसला ये आसला पैसिव सम फर्स्ट गोटे गोटे देख सम बुक्स पलि आसला अरे जदि किए न बुझला मत कह सम बुक्स ठीक आसला आईटा सेपटू गले आई को कर्ता रूप रखिले आई किंतु ऑब्जेक्ट हो गले कौन हो मी है ये कौन हुए जिते सब्जेक्ट रे भला मन रख सब्जेक्ट आउ ऑब्जेक्ट आई जदि सब्जेक्ट अच्छे ऑब्जेक्ट रे कौन हो मी जदि वी थी ये आज यू थिले यू ही थिले हिम सी थिले हेर दे थिले देम इट थिले इट तेने आई अच्छी तेणु कौन हम ये सम बुक्स अरे फर्स्ट आण सम बुक्स ये कौन हो गला बाय मी बट को बट रहा बाय बट पास्ट अच्छी सम बुक्स प्लुराल अच्छी तेणु कौन हम वाज रहा वेर वेर सम बुक्स वेर बट बाय मी सेमिति ये कौन हम देख ये सेमती विश्व जदि मुझे आम कह पास्ट सिंपल एक्टिव वॉइस रु कौन कला ये स्नेक आसला तुम मुझे कह एक्टिव वॉइस देख एक्टिव वॉइस रे विश्व ब्रिंग्स ए बुक देख विश्व ब्रिंग्स ए बुक बा ही शी brings a book she brings some cakes she brings some biscuits come on यो और सुंदर वाक्य भाव देख she calls me अच्छा ए मीटा एटिक आसो से कौन हो आई कॉल्ड कौन हो गला कॉल्ड सीटा हो गला बाय हेयर इटी कौन रहा एम आई एम कॉल्ड बाय हेयर I am called by her. I am called by her. Did you understand? I am called by her. Any doubt? इति मी थिबा जुगु ये हेगला I सी थिबा जुगु इति कोन हेगला her called हेगला वाक्यटा प्रेजेंट सिंपल अच्छी तेणु एट द सेंटेंस इज इन प्रेजेंट सिंपल सो वी कैन यूज एम बिकॉज द सब्जेक्ट इज आई डू यू वांट मोर एग्जांपल्स ओके बर्तमान पास्ट सिंपल सरला बर्तमान से प्रेजेंट प्रोग्रेसिव को डिड यू अंडरस्टैंड एनी क्वेश्चन लिबेदिली ओके कम ऑन बुझिपाला प्रेजेंट सिंपल गोटे गोटे प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल प्रेजेंट प्रोग्रेसिव पास्ट प्रोग्रेसिव एमती भाव में कही बड़ा सहज हो बड़ा जना पड़ कमान प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट प्रोग्रेसिव आई एम टीचिंग आई एम
You are listening. You are listening to me. You are listening to me. Come on. You are listening to me. কষ্ট ହେଉଛି କି ରେ? Okay. ନା ଏଇଠି ଆସ। ବହୁତ ଏଇଟା ଟିକେ କହ। You are listening the story. You are listening the stories. You are listening. You are reading the stories. କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଠାପାର ଦେଖିବା। You are reading the stories. ସେ ପରେ କରିବା। You are reading the stories. Come on. ये स्टोरी ऑब्जेक्ट एठी गसला द स्टोरीज कैपिटल लेटर हो गला कर्मटा को गुरुत्व देले द स्टोरीज रेड रे रहला ये सब बेले जो थाउ ना काहे कि सब बेले verb is always verb 3 the verb is always in verb 3 in passive voice read you अछि by you ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव थिले कौन है जीवो इज बीइंग एम बीइंग आर बीइंग इज बीइंग एम बीइंग आर बीइंग इटी कौन रहबो द स्टोरीज अछि आर बीइंग the stories are being read by you. Okay? You say. I am eating rice now. I am eating rice now. आनो सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट के राइस सब्जेक्ट के फर्स्ट ऑब्जेक्ट गुरुत्व दबा ये कौन आसला राइस हला तापर आसला इट कम ऑन बात्री eaten then by me नाव को नाव रखी दियो बतानो एम अच्छी तेणु ये कौन हो ये कौन हो राइस is being rice is being eaten by now. Did you understand? Oh, kahin kaboni? Your time or verb can be written at the end of the sentence or at the beginning of the sentence. Okay? But one thing, if you want to write the time or verb at the beginning of the sentence, comma is used generally. Comma is generally used. Okay, if you जदि टाइम और वर्ब को शेष रखिबो कमा दरकार नहीं किन जदि तमे टाइम और वर्ब को वाक्य आरंभ रखिबो ताले कमा दबा निहाती आवश्यक केतक जगह दिया जाए केतक जगह दिया हो जाए so it should be used in the at the end of the sentence. Present progressive हो गला come on they were past progressive देखो past progressive they told a story कौन हबो या ए स्टोरी काना थी a story okay that a story was told by them किंतु जदि मुझे कर देबी
they were telling a story. They were telling a story. They were telling a story. It is very important. मन रख पिले past simple हेतु में गुरुत्व दउची. They were telling a story. हाँ. A story. Active. A passive. Active. Passive. A story. हाँ. अरे टेल टा कौन है जीवो? Told. दे गला by them. इति where टा कौन है जीवो? Was being. Was being. Did you understand? देखो आमर व्यवहार केमती आछी देखो. ये past simple केते past simple is very important. The students of GVJC had a tree plantation program. पूछो जल्दी. The students of GVSC held a tea plantation program on 1st December or 25th December. आज 25th पूरा 24th December. आज 5th ना काली कले पास्ट टेंस अच्छी कौन करिवा. अरे ये वेरी इंपोर्टेंट ऑब्जेक्ट बोला रे. ए टी प्लांटेशन प्रोग्राम वाला ऑब्जेक्ट कौन कले? टी प्लांटेशन प्रोग्राम कले. तेणु आम ऑब्जेक्ट को गुरुत्व दबा. ए ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम भला बुझ पिले. ये हूँ निहाती आवश्यक तुम रिपोर्ट राइटिंग रे से गुरुत्व देली. ए टी प्लांटेशन प्रोग्राम है हेल्ड अच्छी साहाय्यकारी क्रिया छाड़ दियो. हेल्ड को होल्ड हेल्ड ये कौन है हेल्ड बुझिपार. हेल्ड on 24th December by the students of GVJC. समय समय एटा को आम कोठी दरकार पड़ू ना आम लगेला बेले जेतु आम लगे दूचे से बायोजिन आ दरकार पड़े ना जेतु फर्स्ट रु आम लिखि दूचे. ये कौन करवा साहाय्यकारी क्रिया कौन हम? was है was. The guide teacher guided the students, guided the members in this program, guided the members in this program. Past simple is very important. जैसे तुम्हारा बहुत आसव रिपोर्ट राइटिंग रे हेतु बहुत गुरुत्व दूची. तुम जहाँ व्यवहार कौच. The guide teacher guided the members in the program. ऑब्जेक्ट के कहा को गाइड कले इन दिस प्रोग्राम. इटा कर्म नुहे ये ऑडवर्ब. तेणु ये मेंबर्स को ऐड कले कहा को गाइड कले ये ऑब्जेक्ट.
तेणु ये आम क्या दबा the members were guided by the guide teacher in this program. Did you understand? Any doubt? No, sir. ଆଉ ଉଦାହରଣ ଦେବି? Yes, sir. Do you want more examples? Yes, sir. On the basis of our report writing? ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେନେରାଲ କୁ ଯାଉନି, ଆମର ରିପୋର୍ଟ ରାଇଟିଂ ରେ ଯାହା ଯାହା ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। The students ଦେଖ, the students बहुत व्यवहार होची past simple. The students dug 100 holes on two sides of a road. On two sides of the road. On the two sides of the road for plantation. Come on. What is the object? 100 holes. 100 holes. Dug. 100 holes were dug. It is by the students. आपको तुम लिखी पारो बा न लिखि पारो, जेतु इठी गुरुत्व नहीं, जेतु स्टूडेंट मानक द्वारा ही खोला गला। It is optional. On the two sides of the road, for plantation. The principal conducted a meeting. The principal conducted a meeting under the presidency of the principal, under the presidency of the chairman. प्रथम हम कहतु जी वॉइस चेंज रे प्रथम कर्ता, प्रथम क्रिया, प्रथम कर्म को गुरुत्व दे दियो, आउ सब जाक जेमी सेमती रखि दियो। Did you understand? Yes, sir. प्रथम कर्ता, प्रथम क्रिया, प्रथम कर्म। जदि कर्ता इज वेल नोन, कर्ता जना पड़ी जाउची जे मीटिंग किए करूची ताको गुरुत्व नहीं, ताहले पेशी वॉइस रे से बाई एजेंट लगवार कौन सी कारण नहीं। उदाहरण स्वरूप ये आम कौन कर ए मीटिंग वाज कंडक्टेड इठी बाय एजेंट बाय द प्रिंसिपल इज सेकेंडरी, दरकार ना बाय द प्रिंसिपल इज ऑप्शनल, इठी दरकार ना प्रिंसिपल, इठी एटा है गला ऑप्शनल, आपको तमे लिखि न पारो। A meeting was conducted under the presidency of the chairman. Did you understand? इतना बड़ा वाक्य ताकू आम आराम रे वॉइस चेंज करदेले, कर्म को गुरुत्व देकर करदेले।
बुझिपारछु ना जोठी आमर बाय एजेंट आवश्यक नहीं सेठी करिवार कौन आवश्यक नहीं यदि आम कहवा जी टुडे कमान टुडे तुम सकाल कौन पढ़ाला टुडे फिजिक्स इंग्लिश मैथ केमिस्ट्री वेर डिस्कस्ड वेर टॉट दरकार नहीं बाय भट्टार बाय दिस सार बाय दैट सार बाय दैट सार बाय दैट सार दरकार नहीं बुझिपारछु ना तमें आज यदि मैं कह टुडे भट्टार टॉट इंग्लिश टुडे जेना सर टॉट केमिस्ट्री एत दरकार नहीं टुडे मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वेर डिस्कस्ड वेर टॉट आज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा गला डिड यू अंडरस्टैंड Yes, sir. अरे यस सर कि नो सर कौथ Yes, sir. मोर प्रश्न कहला बेले यस कहले मुझे हाँ तुम जान बोले बुझिली इज वेरी इंपोर्टेंट न पढ़ार किसी लाभ नहीं मुझे पढ़ाऊे डिड यू अंडरस्टैंड जो तुम सबूक 5टा वाक्य कहल जेना सर टॉट केमिस्ट्री भट्ट सर टॉट इंग्लिश जस्ट फिजिक्स सर टॉट फिजिक्स बायोलॉजी सर टॉट बायोलॉजी उड़िया सर टॉट उड़िया एत बखाणी अपेक्षा आम गोटे धारे पेशी वॉइस कहीदे टुडे इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी वेर टॉट बुझिपारछ या डिड यू अंडरस्टैंड पास्ट सिंपल डिड यू अंडरस्टैंड पास्ट सिंपल डू यू वांट मोर एग्जांपल कम ऑन Sir, down. को Sir, normal sentence is बोले से. हाँ Sir, normal sentence is बोले से. तो कौन नॉर्मल सेंटेंस को टेल मी द सेंटेंस Normal जो ये sentence है, ऐसे बोले में एक बोले से complete से केबेले को जगह तुमर वॉइस चेंज नहीं रियली आमे करूचे बुझिया पाई 10th पर्यंत किंतु एक्टिव वॉइस इज वन चैप्टर पैसिव वॉइस इज अनदर चैप्टर डू यू अंडरस्टैंड देयर इज नो रिलेशन एट ऑल 10th भी कहते पिला को वॉइस चेंज पढ़ाओनी पैसिव वॉइस पढ़ाओ जेमिति टेंस रे सब्जेक्ट को गुरुत्व दे तुम पढ़ाऊच सेमती पेशी वॉइस कर्म को गुरुत्व दे पढ़ाओ देयर इज नो तुम किए कहे चेंज कर बोली इन +2 इन फर्दर so to say in further you will not be asked to change active voice to passive voice there is no course active voice to passive voice really there are two ways of speaking active voice speaking passive voice speaking तुम घर को जदि चाकर आसो तुम घर को जो मूलियाटी आसो ताकू तुम कौन कौच जे अरे बस कौच ना कमन स्टूडेंट तुम घर को जब जन चाकटी आसो मूलिया आसो हाँ से बस ये कौ बस कहला उड़िया रे कर्तृवाच्य उड़िया है कर्तृवाच्य बुझब जे तुम घर को जड़े बड़ लोकटी आसो तुम हाथ देखी कौन कौन कौच आज्ञा बसवा हूँ डू यू अंडरस्टैंड ताको आप कौच आपण बसतु बोली कौन तुम्हें बस बोली कहून बसिया कर्मटा को गुरुत्व दि जाए जो कर्मटा को गुरुत्व दि जाए से पेशी वॉइस आसीगला जदि चाकर आसला से बस तू से बसे किंतु यदि बड़ लोक आसे तुम घर को सरपंच आसले आज्ञा बसवा हूँ तुम्हें बस बोली कौच कि आप बस बोली कौच कि नो से बसवा हूँ ओके सो देर आर टू वेज ऑफ स्पीकिंग एनी क्वेश्चन कौन नॉर्मल सेंटेंस मुझे बुझिपारे लवली कह एनी क्वेश्चन कौन नॉर्मल सेंटेंस कौन बुझिल तू हेलो Sir, ମୁଁ କହିଲି sentence ନା normal ଯଦି ଦେଇଥିବ ତାହେଲେ
ସବଜେକ୍ଟରେ ରଖୁଛନ୍ତି ଯଦି ସେଠି ପ୍ରକୃତରେ ନର୍ମାଲ ଦେଇଥାଏ ଗୋଟିଏ କେବଳ ସବଜେକ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ ରଖିଥାଏ ଯଦି ଆମେ ଏଠି ମୁଁ ଲେଖିଲି କେଉଁଥିପାଇଁ ରିପୋର୍ଟ ରାଇଟିଂ ପାଇଁ ଇଫ୍ ୟୁ ନୋ ଦି ସବଜେକ୍ଟ if you know the subject, if you know who has done the work, there is no need of by agent. जदि किए कार्यटा करुची तुमको जना ताहले सिटी बाय एजेंट लिखवार कौन सी कारण नहीं जदि किए जानी ना फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस होउछो ताहले सेठी बाय एजेंट व्यवहार करा बुझ पाछ ना एटी मु सब जाक उदाहरण देली कोथिपाई रिपोर्ट राइटिंग पाई किंतु जदि सिंपल सेंटेंस लिखि देला मु मन कर इठी कह दिबी जेनाशा टॉट केमिस्ट्री खाली गोटे सेंटेंस देली टॉट केमिस्ट्री ताले एटी कोन करिवो तमे एटी बाय ए तुम जेनाशा जान न प्रथम थर पाई तो आसिलो ताले कोन करियो तमे केमिस्ट्री या chemistry was taught by Janasha. बुझ ना मन कर एठी मन कर से रिपोर्ट राइटिंग रे मन उदाहरण स्वरूप देखटी लयंस क्लब एठी मन कह आम गुरुत्व दो जिते लयंस क्लब प्रोवाइडेड मेडिसिन एंड फर्टिलाइजर्स मेडिसिन एंड फर्टिलाइजर्स ताले इटी कौन करिवो कम ऑन या मेडिसिन एंड फर्टिलाइजर्स मेडिसिन एंड फर्टिलाइजर्स were provided जेहेतु आम जानी नहीं थी किए दौची तेणु आम लिखा बाध्य बाय द लायंस क्लब जेहेतु आम जानी ना के प्रभाव के दौची when the door is unknown you have to write by agent if the door is known there is no need of by agent. Did you clarify? Yeah. When two nouns are connected by and when two singular nouns or two nouns are connected by and generally where is used. Do you understand? If two nouns तुम जोड़ा पचारे मु कहूँ देखे ओके क्लियरिफाई दुईटा राइस एंड दाल इज माय फेवरेट फूड राइस एंड दाल इज माय फेवरेट फूड राइस एंड दाल आर कॉस्टली नाउडेज यदि कर्तारे भला मन रख यदि कर्तारे दुईटा नाउन अच्छी एवं दुईटा नाउन को एन द्वारा संयोजक होइछि इफ देयर आर टू नाउन्स इन द सब्जेक्ट एंड कनेक्टेड विथ एन इफ दे आर यूज्ड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड यदि कर्तारे दुईटा नाउन एन द्वारा कनेक्ट होई थाए एवं सेगुड़िक एका संगरे गोटे पर्पज व्यवहार करा जाए ताहले सिटी सिंगुलर वर्ब व्यवहार करा जाए राइस एंड दाल को आमे गुले की खाऊचे राइस एंड दाल इज माय फेवरेट फूड टाइम एंड टायर्ड वेट्स फॉर नॉन नीडल एंड थ्रेड इज यूज्ड फॉर सुइंग किंतु राइस एंड दाल आर कॉस्टली ये कौन है ये गोटे कार्य व्यवहार है कि नो ये सेपरेट हो गला राइस एंड दाल आर कॉस्टली सब राइस एंड दाल नुहे
बापा कही गाड़ी मुन्ना ये टेंस ये इंग्लिश गो टू कॉन्टेक्स्ट गेट द मीनिंग go to context get the use of verb rice and dal ए कंटेस्ट भिन्न हो गला कस्ट्रिक बुझे देला भिन्न हो गला राइस दु दर डाल भिन्न दर हैला एवं इठी राइस एंड डाल दुईटा का गोटे अर्थ रे व्यवहार करा गला नाही दैट्स व्हाई राइस एंड डाल आर कॉस्टली नाउअडेज डिड यू अंडरस्टैंड ओके देन कम ऑन प्रेजेंट परफेक्ट present perfect lovely has asked a very peculiar question lovely has asked a very peculiar question lovely has asked a very peculiar question come on अंचरण आपको आम पेसिव केंद्र लिखा पेसिव केंद्र लिखा ए वेरी पिकुलियर क्वेश्चन ए वेरी पिकुलियर क्वेश्चन अरे दियो उत्तर हेलो ए वेरी पिकुलियर क्वेश्चन बारटा को बार रहीगला आस्क रहीगला ये पिकुलियर क्वेश्चन क्या द्वारा पचरा गला बाय लवली एंड इथि यदि प्रेजेंट परफेक्ट हो जीवो ताले हैज बा हैव व्यवहार करा जीवो हैज बीन बा हैव बीन किंतु इथि ए वेरी पिकुलियर क्वेश्चन इज सिंगुलर सो हैज बीन इज यूज्ड हैव बीन इज नॉट यूज्ड यदि वेरी पिकुलियर क्वेश्चंस वर आस्क्ड वेरी पिकुलियर ए न थाइकरी ए very peculiar questions have been asked by lovely यदि थी बहुवचन हो गला very question is plural it is plural so it is also plural did you understand ताले इटी कोन हला कोन लागिवो इटी कोन लागिवो रे has been बा have been केवल मूल है खाली ऑक्सिलरी वर्ब व्यवहार केवल ऑक्सिलरी व्यवहार दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ओके सत्य सत्य आर यू प्रेजेंट यो सत्य हु इज प्रेजेंट विश्व Yes, sir. Are you present? Yes, sir. Yeah. Yo. Satya had already taken his breakfast. Yesterday before 7 a.m. Come on. कर्म खुजे फर्स्टे कर्म कोटा ब्रेकफास्ट हिज केवल हम ना जेतु हिज व्यवहार करा जीवो नाही हला जेतु प्रोनाउन कम्स आफ्टर नाउन प्रोनाउन कम्स आफ्टर नाउन नाउन लेखा गले ही प्रोनाउन लेखा जीवो नले लिखि परिबो नाही तो ब्रेकफास्ट तिथि आमे हिज थिले मध्य सेठी केबे लिखि परिबो नाही ब्रेकफास्ट हैड ऑलरेडी बीन टेकन breakfast had already been taken hela breakfast had already been taken before 7 a.m. by Vishwa by Satya
एठी थिले मध्य आको आमे हिज ब्रेकफास्ट करि परिबा नाही जेतु कोन हला हाँ केमती देखटी हेड थिले हेड बीन हिजबो हेड already been already ये इठी रही पारे बा इठी रही पारे both are जेमती had not in the adverb already the adverb been मझे लगे परिबो किंबा had been plus verb auxiliary verb plus main verb दुई पर लगे परिबो do you understand जोठी तमे इथि तमे लगे परिबो कोठी had already been करि परिबो बा had been already taken करि परिबो both you can use in both the cases right any question No, sir. had hegala Yes, sir. shall I'm going to ask another question Yes, sir. Mary had quarreled. Mary had quarreled with her mother-in-law. बुझी कौन करी देखो चेंज कर Mary had quarreled with her mother-in-law. कौन करी बेटी ठीक हाँ हाँ मदर-इन-लॉ बोले को मदर-इन-लॉ को मदर-इन-लॉ को मदर-इन-लॉ यो हेलो सुबुची इज इट ऑडिबल तेणु ये कौन आईज मेरी had quarreled with her mother-in-law तेणु Mary's mother-in-law had been quarreled with Mary with her quarreled with ता सहित लागुच कि with her ब्रैकेट तुम दे पारिबो मेरी Did you understand? Yes, sir. Did you understand? Tense Allah? Do you want another? लिखी दियो डी we can't write perfect progressive sentences in passive we can't write perfect progressive sentences in passive आमे perfect progressive sentence गुडी को ताले दे हम कोन आस्ता देखो दी नाउ मु आते शॉर्टकट रे कहि देउची प्रेजेंट सिंपल रे आमे ऑक्सिलरी वर्ब कौन व्यवहार करिवा ऑक्सिलरी वर्ब बोला मन रखो इज एमआर बोला मन रखो इज एमआर पास्ट सिंपल रे खाली आमे गोटे जिनस तो ऑक्सिलरी वर्ब was where then present progressive present progressive is being am being or being past progressive
पास्ट प्रोग्रेसिव कौन लगेगा? पास्ट प्रोग्रेसिव वाज बीइंग वेर बीइंग, प्रोग्रेसिव जगह बीइंग लगियो वाज बीइंग वा वेर बीइंग, जिते प्रोग्रेसिव सेंटेंस सब जाक बीइंग लगला। सेमती परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट रे कौन हबो? हैज बीन, हैव बीन, हैज बीन बा हैव बीन। पास्ट परफेक्ट रे had been, had been। जल्दी को सलन टाइम। माई ग्रैंडमदर टोल्ड मी a story, माई ग्रैंडमदर टोल्ड मी a story। कितना ऑब्जेक्ट रहला? कितना ऑब्जेक्ट रहला? जल्दी लेख प्ले। If there are two objects, we can write in two ways of passive voice। अब टेंस सब शेष कर दउची तापर करिवा। लिखे देलिए माय ग्रैंडमदर टोल्ड मी अ स्टोरी। समा सरिलानी। माय ग्रैंडमदर टोल्ड मी अ स्टोरी। ये केतोटा आछिला? वन ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तेणु आम गोटे ऑब्जेक्ट को यदि नबा मीट आई वाज टोल्ड अ स्टोरी, I was told a story by my grandmother, by my grandmother, by a story was told, a story was told me by my grandmother। If there are two objects, we can write it is passive voice, it is passive, it is also passive। A story meet I दुईटा ऑब्जेक्ट जदि वाक्य रे दुईटा ऑब्जेक्ट थाए दी प्रकार passive voice कर दी परिवा। ओके, next class we shall discuss about the use of modal verb in passive voice। Okay, hello, is it audible? Next class we shall discuss the use of modal verb in passive। Bye। Yeah, hello, सुबुनी को you are listening to me। या कहबी शेष जदि शेष प्रिपोजिशन थी ताहले कौन हम मु कहबी है रखी आउ केतुड़ी अच्छे यू आर लिसनिंग टू मी जेतु केते गुडे प्रिपोजिशन थाए जो प्रिपोजिशन होची एप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन ताको कटे परिबा नाही। जेमते लोकेट बुझी ना केतुड़े प्रिपोजिशन अच्छी जाको आमे कटे परिबा नाही सेटाको आमे लास्ट रे ताको आमे आलोचना करिबा। आमे टेंस सर जाऊ तापर पर करिबा हला। ओके, सी यू नेक्स्ट करिबा आमे। घंटे अधे गलानी तुम